Hi beautiful people, welcome back to my YouTube channel. This is me guys, Sanvi, and you are watching Sad Non-Stop. तो guys, I'm back with another amazing video. आज की जो हमारी वीडियो, Chinese Muslims asked help from India. पाक मीडिया क्राइंग। अच्छा, चाइनीज की मुस्लिम्स जो है उन्होंने पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं मांगी, बिकॉज उनको पता था शायद इधर से हेल्प हमें मिलेगी ही नहीं। तो क्या किया कि उन्होंने जो है वो इंडिया से मदद मांगी कि हमारी हेल्प करे। और वो मदद क्यों मांगी, क्या वजह थी, सारी चीजें, सारी बातें वीडियो के अंदर जाके पता चलेंगी। लेकिन एक चीज और भी है कि पाकिस्तानी मीडिया इस पे बहुत भड़क उठा है कि भाई हम इधर थे तो हमसे क्यों नहीं मदद मांगी। तो खैर सारी चीजें वीडियो के अंदर जाकर पता चलेंगी। सब्सक्राइब लाइक में कंजूसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो लेट्स जंप इनटू द वीडियो गाइस। यानी चीन के खिलाफ बगावत कर चुके उइगर मुसलमानों के संगठन को बहुत ज्यादा मजबूती मिल गई है। आपको बता दें कि कुछ समय पहले तुर्किस्तान के लिए लड़ रहे इन लोगों ने भारत से कहा था कि शिनजियांग और तिब्बत को आजाद कराने के लिए पीएम मोदी को आगे आना होगा। मजे की बात देखिए कि ये उइगर लड़ाके शिनजियांग को तो आजाद करवाना ही चाहते हैं, लेकिन इन्होंने तिब्बत में भी चीन के खिलाफ बगावत की चिंगारी जला दी है। और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। यानी दो तरफ से चीन के खिलाफ बगावत शुरू हो चुकी है और अब यही तुर्किस्तान की मांग करने वाले उइगर लड़ाके भारत से मदद चाहते हैं। प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, और एक बड़े पैमाने पे जो एक हीट है वो फील करानी शुरू कर दी है चीन को। चाइना के अंदर मुसलमानों के साथ जो सलूक किया जाता है, हम एट द एंड ऑफ द डे स्लेव्स हैं। चाइना के अंदर भी मिलियंस की तादाद में वीगर मुसलमान रहते हैं। दाढ़ी पे पाबंदी, पर्दे पे पाबंदी, मुसलमान नाम रखने पे पाबंदी, कहीं पे कभी खबर आती है कि जी कुरान शरीफ पढ़ने पे पाबंदी, रोजे पे पाबंदी। तो दोस्ती थी कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। जो उगर्स हैं वो चाइना की एक जारी बात है कि एक बड़ी पॉपुलेशन है और सिंकियांग जो इनका सूबा है वहाँ पे है। और अक़वाम मुत्तहिदा यूनाइटेड नेशंस ये कहता है कि तकरीबन 10 लाख से ज़्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज़्यादा जो उगर्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं। नमस्कार दोस्तों, हिंदुस्तान तक की एक और वीडियो के अंदर आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आ रही है सीधा चीन से, जहाँ पे चीन के मुस्लिम लड़ाकों ने, जिन्हें उइगर मुसलमान कहते हैं, उन्होंने चीन के अंदर हमला बोल दिया है। वो चीन के अंदर एक अलग देश की मांग कर रहे हैं। दोस्तों, इससे ही बड़ी डेवलपमेंट ये है कि उन्होंने भारत से मदद का हाथ बढ़ाया है। वो चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनका साथ दे, चीन से उनको छुटकारा दिलाने के लिए। वो तिब्बत को भी आज़ाद करवाना चाहते हैं और जिस रीजन में वो रहते हैं, जिसको चीन ने ज़बरदस्ती कब्जा लिया है, उससे भी वो छुटकारा पाना चाहते हैं। और इसी के चलते वो भारत से भी मदद मांग रहे हैं। दोस्तों, चीन के अंदर मुसलमानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होता है। इसी अत्याचार से बचने के लिए अब चीन के जो मुसलमान हैं वो भारत से मदद मांग रहे हैं और चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये अत्याचार बंद हो और वो एक अपना अलग देश बना ले। यही उनकी मांग है और ये मांग अब तेज़ी से बढ़ती जा रही है। रोड पर उनकी आर्मी के जो उन्होंने अपना संगठन बनाया है वो रोड पर उतर चुके हैं। मुस्लिम लड़ाकों की एक खतरनाक सेना चीन पर हमले की तैयारी कर रही है। ये मुस्लिम लड़ाके चीन के एक बड़े हिस्से को तोड़कर उसे आजाद देश बनाना चाहते हैं। हैरानी की बात देखिए कि मुस्लिम लड़ाकों के इस संगठन ने एक बार भारत से भी मदद मांगी थी। अगर उइगर मुस्लिम्स की बात करें, चाइना में रहने वाले मुसलमानों की बात करें, तो चाइना ने नो डाउट ऐसे दबा के रखा हुआ है कि उनकी आवाज पूरी दुनिया तक नहीं जा सकती। लेकिन कुछ टाइम पहले यूनाइटेड नेशन में भी उनकी आवाज उठाई गई और अब खुद उन्होंने तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट के नाम से जो एक पार्टी है, उन्होंने आवाज उठाई है। उनके वाइस प्रेसिडेंट असदुल इस्लाम तुर्किस्तानी ने यह बोला है कि चाइना के मुसलमान इंडिया की हेल्प मांग रहे हैं चाइना से सेपरेट होने के लिए। इसी वाले से पाकिस्तान की पब्लिक से बात करूंगा कि क्या बात है कि चाइना के मुसलमान इंडिया से हेल्प मांग रहे हैं, जहां के हम ये कहते नजर आए कि इंडिया के मुसलमान महफूज नहीं हैं। पाकिस्तान से क्यों नहीं हेल्प मांगी, सऊदीया से क्यों नहीं हेल्प मांगी, तुर्की से क्यों नहीं हेल्प मांगी, या फिर इस्लाम की जो ऑर्गेनाइजेशन है OIC, उससे क्यों नहीं हेल्प मांगी। अभी उइगर मुस्लिम है, जो चाइनीज मुस्लिम जिन्हें आप कह लें, उनका एक ग्रुप है, मिलिटेंट ग्रुप है, ठीक है, अल तुर्किश इस्लामिक ग्रुप के नाम से
जिनके लीडर ने ये स्टेटमेंट दी है कि जो चाइना के उइगर मुस्लिम हैं वो जो जिस एरिया में रहते हैं, जिस प्रोविंस में रहते हैं, उसको अलहदा स्टेट बनाया जाए, ठीक है, और इंडिया की उन्होंने हेल्प मांगी है। देखें ये सारी जो है ना, ये जो एशिया है ना, इसके अंदर ना डिस्टेबिलिटी प्रोड्यूस करने के लिए बहुत सारी तंजीमें जा रही हैं। एक तो आपने भी जिक्र किया ना चाइना में, पाकिस्तान में देखें कितनी जा रही हैं, इंडिया में देखें कितनी जा रही हैं, श्रीलंका में कितनी तामिल आपको याद है बड़ी मशहूर थी। ये जो चीज़ है ना, इसको हमको इस तरह से नहीं देखना चाहिए कि कोई मुसलमान अगर आज़ाद होगा, ये तो आपको पता है पोलिटिकली कोई इसकी वैल्यू नहीं है। तकरीबन 10 लाख से ज्यादा, तकरीबन 1 मिलियन से ज्यादा जो उगर्स हैं और जो मुस्लिम्स हैं वो डिटेंशन सेंटर्स में हैं, और कोई उन्हें थॉट ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, और री एजुकेशन कैंप्स कह रहा है, लेकिन प्राइमरीली ये एक कंसेंसस है ग्लोबली कि चाइना जो है वो चाइना के ऊपर जेनोसाइड की एक्विजिशन है। अब वो जारी बात है चाइनीज इसको डिस्करेज करते हैं, रिजेक्ट करते हैं। बाकी तो वहां पे इस तरह की मूवमेंट उठाना, चाइना के अंदर कोई किसी किस्म की मूवमेंट उठाना तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि वहां पे पॉलिटिकल सिस्टम इस तरह का है कि ना आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ना आप मार्केट में जा सकते हैं। सोशल मीडिया चीन ने अपना डेवलप किया हुआ है और वो इस तरह वेस्टर्न सोशल मीडिया को स्पेस भी नहीं देते। सो ओनली इम्पोर्टेंट थिंग इज टू इंटरनेशनलाइज उगर्स का जो प्रॉब्लम है वो यही है। सो लेट्स होप कि जारी बात है द चाइनीज स्टार्ट रिस्पेक्टिंग द ह्यूमन राइट्स और उगर्स को वो राइट्स मिलें जो राइट्स वो डिजर्व करते हैं। का मसला उठा रहे हैं चीन के आगे, तो हम भी उसी को उठा रहे हैं। अब 50,000 के करीब जो उगर हैं वो चाइना के अंदर रहते हैं, ये बहुत बड़ा डियास्पोरा है, और ये सबसे बड़ा समझ लेंगे आप जो डियास्पोरा सेंट्रल एशिया के बाद। सो एक एथनिक, लिंग्विस्टिक और ये जो रिलीजियस बॉन्ड है जो टर्क्स का उगर्स के साथ, ये बेसिकली वो एक फोर्स कर रहा है उनको जी के अब जारी बात है जो टर्किश गवर्नमेंट है वो भी थोड़ी प्रो, आपको पता है इस तरह के इस्लामिक ट्रेंड्स वहां चलते रहते हैं और वो मुसलमानों को इस तरह का तासुर दिलवाते रहते हैं, वी स्पीक फॉर द मुस्लिम्स, जिस तरह वो सऊदी अरब के खिलाफ बोलते रहते हैं, या फिर म्यांमार में बोले थे, या फिर और वो अपनी जो डेवलपमेंट है वो करते रहते हैं। सो अभी जो टर्की है उसने भी उसी बोगी का हिस्सा बन गया और उन्होंने कहा है जी कि हमने सेंसिटिविटी अपनी शो कर दी है, और उम्मीद है कि जो टर्की है वो चाइना जो है उस पर हमारी बात को सुनेगा। आपको पता होगा कि तकरीबन एक बड़ी तादाद उगर्स की, तकरीबन 50,000 उगर्स जो हैं वो इस वक्त टर्की में हैं और एक बहुत बड़ा डियास्पोरा है। और जो परेशानी की बात ये है कि जो उगर्स हैं वो इसलिए परेशान है, और तकरीबन 1,000 बंदा जो है वो इस्तांबुल में इकट्ठा हुआ, और वो परेशान इसलिए हैं कि टर्की ने और जो चाइनीज गवर्नमेंट ने एक एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी भी साइन की है, और उसमें देयर इज अ प्रोबेबिलिटी कि जो बहुत सारे जो उगर्स रह रहे हैं टर्की के अंदर उनको जो है वो भेजा जा सकता है वापस। अब मजे की बात यह है कि जो टर्किश गवर्नमेंट है उन्होंने ये उगर्स का जो मसला है वो चीनी गवर्नमेंट के साथ उठाया, और और उगर्स कहते हैं कि जी चाइना डिक्टेटर है और जो इसका जेनोसाइड है वो बंद किया जाए। अब चाइनीज गवर्नमेंट, टर्किश गवर्नमेंट ने ये मसला तो उठाया है और कहा है कि जी हम आप जो है वो उगर्स की टेक केयर करें और आप उनको जो है वो ना करें। अब सबसे पहले मुझे ये बताएं, जो चाइना के मुस्लिम्स हैं आपके ख्याल में वो किस कंडीशन में रहते होंगे? देखिए ये कि ना इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा चल रहा है मीडिया में, इसमें अमेरिका और चाइना की जो टसल है ना, और अब जो करंट जो जियो पोलिटिकल सिचुएशन बनी हुई है ये उसके अंडर प्ले है। ईगर मुसलमान को अक्सर ये प्रोजेक्ट किया जाता है वेस्टर्न कंट्रीज में कि उनको चाइना ने ना गुलाम बनाया हुआ और उनके ऊपर तशद्दुद करता है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन। एक्चुअली इसका मेजर एविडेंस अभी तक सामने नहीं आ सका, मीडिया रिपोर्ट्स होती है। इसकी वजह शायद ये भी हो सकती है ना कि वहाँ पर मीडिया उस तरीके से आज़ाद नहीं है चाइना में, और सोशल मीडिया इवन उस तरीके से आज़ाद नहीं है, तो वो कैसे कोई एक्चुअल जो वीडियो है या सबूत है सामने आए? आपको क्या लगता है? देखें ये आपने सही बताया कि उनका कम्युनिस्ट टाइप बेसिक स्ट्रक्चर है, लेकिन उसमें ये है कि जो जितने मुल्क उसके पीछे लगे हुए जैसे अमेरिका है, रशिया है, ये जो ह्यूमन राइट्स को बेसिकली सिक्योरिटी काउंसिल के बाद वॉच करते हैं, वो लोग भी इतने सीधे नहीं है कि अब एविडेंस जनरेट ना कर सकें। मेरा ख्याल है कि एविडेंस एग्जिस्ट नहीं करता। थोड़ी बहुत तो देखें ह्यूमन राइट वायलेशन तो हमारी यहाँ पे भी होती है, पाकिस्तान में भी, कनाडा में होती है, कनाडा में भी होती है, बहुत जगह। कनाडा में मैंने वहाँ पर
10 साल हो गए ह्यूमन राइट का केस फाइल किया हुआ है, मेरी अपील नहीं निकली वहाँ पर। आपको क्या लगता है यहाँ जन्नत है कोई दुनिया में? अच्छा और जबरदस्त। मैं नहीं, वहाँ का citizen भी हूँ। वायलेशन तो हर जगह होती है, इस चीज से तो मुझे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन ये है बहुत कि हमें जो मुश्किल तासुर होता दिया है जाता है यार शायद बाहर पाकिस्तान की में या कंट्रीज ये नहीं एशिया पूरी की दुनिया में होती है, अच्छा, लेकिन अपने अपने अंदाज में होती है। अंदाज में होती है। दोस्तों ये जो उइगर मुसलमान है इन्होंने अपनी पार्टी का नाम तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी रखा है, जिसे टीआईपी के नाम से भी जाना जाता है। ये चाहते हैं कि चीन जो इतने समय से इनके ऊपर अत्याचार कर रहा है ये अब बंद हो जाए, और इसी के चलते वो अब रोड पर उतर चुके हैं और इन्होंने अपनी एक अलग ही सेना का गठन कर लिया है। दोस्तों चीन जो है ह्यूमन राइट वोलेशन के हवाले से कई बार यूएसए ने भी इसे लपेटा है और ये सब चीज़ें बंद करने के लिए बोला है, पर चीन दोस्तों कभी भी बाज नहीं आता अपनी बुरी हरकतों से और वो ये सब चीज़ें जारी रखता है। तो अब जो वहाँ के जो ये उइगर मुसलमान हैं उनके अंदर गुस्सा भर चुका है और वो अब हर जगह सबसे पहले उन्होंने भारत से मदद मांगी कि भारत हमें इस अत्याचार से बचा लो। और वो चाहते हैं कि दोस्तों एक बड़ी बात ये भी है कि वो चाहते हैं कि तिब्बत को भी आज़ाद करवाया जाए, और ये भारत के हक में होगा बहुत ज़्यादा। तिब्बत भी तो लेना इससे भारत को काफ़ी बड़ी कामयाबी मिल सकती है बिना चीन के खिलाफ कुछ करे, क्योंकि अब उन्हीं के घर के अंदर चीन के खुद के देश के अंदर अब एक गृह युद्ध जैसी समस्या जो है पैदा हो रखी है। ओके गाइस, ये वीडियो हम लोगों ने देखी कि मैं कहती हूँ पाक चीन दोस्ती किधर है, ठीक है। वैसे बस इधर वहां के चाइनीज इधर आ जाए तो उनको मार दिया जाता है, मुस्लिम उधर चले जाए, ठीक है, पाकिस्तान के या कुछ भी है तो उनके साथ इस तरह से हो रहा है। और एक बहुत बड़ी बात है कि यार उधर के मुस्लिम्स ने जो है वो अरब इतना बड़ा है, ठीक है, उधर से कोई जो है वो मदद नहीं मांगी, ना ही मदद मांगी है पाकिस्तान से। और पाक चीन दोस्ती जो है खत्म होते हुए नजर आ रही है, तो इंडिया से मदद क्यों मांगी? बिकॉज इंडिया से मदद मांगने का एक बहुत बड़ा मकसद ये था कि मोदी जी से अगर कोई बंदा हेल्प मांगता है ना तो उसको हेल्प दे भी देते हैं, ठीक है। मोदी जी से हेल्प मांगने की एक और बहुत बड़ी वजह थी कि इंडिया के अंदर मुस्लिम्स जो है वो बहुत अच्छे से रह रहे हैं। कभी हमने बहुत कम लोग हैं, बस इक्का दुक्का, वो तो हर कंट्री के अंदर होते हैं, हम सुनते हैं कि उन्होंने मतलब बोलते हैं कि हम यहाँ पे कुछ नहीं, मगर ओवरऑल देखा जाए तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम जो है वो इंडिया के अंदर रहते हैं और बहुत खुशी से वो जो है वो रहते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने जो है वो मोदी जी की हेल्प मांगी कि ये वहां के मतलब मुस्लिम के साथ अच्छे हैं तो हमारे साथ भी अच्छा करेंगे। और जब वो हेल्प करते हैं ना तो पूरे दिलो जान से हेल्प करते हैं। 50,000 लोगों ने भाई इंडिया से हेल्प मांग लिया कि हमारी मदद करे, और हमने अलग कंट्री बनानी है, तिब्बत भी चाहिए, ये भी है वो भी है। तो आप लोगों को क्या लगता है मोदी जी मदद करेंगे कि नहीं करेंगे? बिकॉज बहुत ज्यादा कंट्रीज जो नहीं बन रही है ना, अरकम ऐसे करके आर्मी जो परसों हमने वीडियो बनाए थे उसके ऊपर, वो भी मोदी जी की हेल्प मांग रहे थे कि हमने अलग से कंट्री बनानी है। तो हर बंदे की नजर भाई इंडिया और मोदी जी के ऊपर है कि हम इनके पास लेके जाएंगे बात तो हमारा कुछ हो जाएगा। एशिया के अंदर ज्यादा जो है ना मोदी जी की बात को माना सुना जाता है, सारी कंट्रीज जो है वो मोदी जी की बात मानती है। तो गाइज आप लोगों का आज की वीडियो के बारे में क्या कहना है जरूर बताइएगा, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करते जाइएगा। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, बाय बाय।